गोस्वामी समाज के लोगों ने कल एक प्रोटेस्ट किया था, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। साथ यहां से पलायन करेंगे। अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था उन्हें उस व्यवस्था में लगेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर यहाँ कॉरिडोर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना विचारियो मोहे नंद बाबा की आन। और सरकार उन्हीं ब्रजवासियों के घर, मकानों को, दुकानों को तोड़ना चाह रही है। और दूसरी बात यह है कि जो वो सब कह रहे हैं परंपरा और मर्यादा, बांके बिहारी जी की सेवा पूजा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के वंशज जिस प्रेम से, जिस लाड़ प्यार से करते आ रहे हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं समझ सकता। आप अपने बच्चे की देखभाल आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। ये कह रहे हैं गोस्वामी समाज से, आप कह रहे हैं कि सेवा का अधिकार छीन जाए, ये आपकी सबसे बड़ी चिंता है। हमारी सबसे आप हमारे मुंह में अपनी बात अपने हमारे मुंह में नहीं डालिएगा। हम ये छीनने की बात नहीं कर रहे। आपने कहा ना, अभी आप हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मुझे उस हनन के बारे में बताइए, 5 पॉइंट में बताइए। पहला हनन बताइए। पहला हनन है हमारे जो ठाकुर जी की उपासना पद्धति है, उसमें जो हम लोग करते हैं, और इसमें यदि बाहर का ट्रस्ट बनेगा जिसमें ये पूरे भारत के विभिन्न मत संप्रदायों के लोगों का नियुक्ति करना चाहते हैं, वो लोग क्या इस स्वामी जी की रस की संप्रदाय को समझते हैं? सरकार भी उसको समझना नहीं चाहती। आपके मन में एक डाउट है, अभी अब डाउट है क्या सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि आपसे सेवा का अधिकार, आपकी परंपरा छीन ली जाएगी? ऐसा तो कहा नहीं गया। पहला डाउट। दूसरा बताइए, दूसरा हनन बताइए। दूसरा डाउट ये है, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज निकुंज की सेवा है। हमारे ठाकुर इन कुंज गलियों में नित्य रास के लिए श्री रिद्धवन राज जाते हैं। जब ये कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी, ठाकुर के जमाने की यहाँ पर ये कुछ वस्तुस्थिति रहेगी नहीं, तो श्रद्धालु को वो विवाहानंद नहीं आएगा। आज राम मंदिर का आपने जिक्र किया, आपने उज्जैन का जिक्र किया, आपने काशी का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता है वहाँ जाकर के देखिए कि हृदय में कहीं भक्ति का उदय होता है। क्या बात कर रहे हैं? हजारों श्रद्धालु जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ जा रहा है, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जो काशी विश्वनाथ जा रहा है उनके मन में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा और भक्ति खत्म हो गई। बात ये नहीं है, श्रद्धा है। विश्वनाथ अभी भी वहाँ पर विराजमान है। क्या बात कर रहे हैं आप? श्रद्धा है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से आर्थिक दोहन हो रहा है, आप उसको भी तो देखिए। करोड़ों रुपया की जो संपत्ति बने, आप सेवा से आर्थिक पर आ गए। अब आप आर्थिक का भी है, तीसरा आनंद भी है। हमारी आजीविका का क्या हुआ? ये 500 लोगों का परिवार है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्रथा जी से ही चलता है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी भवन आएंगे, लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 276 के आसपास है। आप कह रहे हैं कि हो सकता है 300 भी हो। उसमें एक भवन भी है, मकान भी है, दुकान भी है। उनका उचित मुआवजा दिया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा, जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दिया गया। क्या गलत है? देखिए, पहले बात तो ये मेरा कहना कि आप बीच में जो एक लिंग उनकी बेकार दी नहीं, एक इनसे ले ली थी, एक उनसे ले ली, ये गलत है। एक आदमी मैं वो बोलिएगा, ठीक है, आप ही बोलिए। नहीं, गलत भारत से बोलो। हाँ, बोलिए जी, क्या कहा आपने? फिर से बताइए जरा। मैं कह रहा हूँ कि कॉरिडोर का जो विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन्होंने कहा कि हमसे सेवा का अधिकार छीन जाएगा। दूसरी चीज, परंपरा की बात की, जिस परंपरा से हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आजीविका की यहाँ पर बात हुई, तो बाकी जितनी जगह भी मंदिरों में, प्रसिद्ध मंदिरों में कॉरिडोर बने, क्या वहाँ पर लोगों का भक्ति भाव कम हो गया? क्या श्रद्धालुओं का आना कम हो गया? क्या वहाँ पर परंपराओं के साथ खिलवाड़ हुआ? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अब जो प्रश्न आपने उठाए, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप ही के प्रश्नों से मैं पूछता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या किसी भी न्यूज़ चैनल ने या किसी भी सरकारी संस्था ने इस बारे में सोचने का शुरुआत करी कि ये कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण रहा इस कॉरिडोर को बनाने का? क्या कारण रहा कि यहाँ की कुंज गलियों को जो है तोड़ने का? क्या कारण रहा कि हमारी परंपराओं में विघ्न डालने का? क्या कारण रहा कि हमारे 500 वर्ष की परंपरा जो है, जो स्वामित्व का अधिकार हमें मिला हुआ है, जो निधि हमें मिली हुई है, उस निधि को बिना हमसे पूछे हुए यहाँ से हमको निष्कासित करने का, ये भी तो कोई कारण होंगे। और कोई भी सरकार का अधिकारी हमसे आके बात नहीं करता है। बाकी जगह जितनी जगह भी कॉरिडोर बना है वो बेकारण बना है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। नहीं, महाकाल में नहीं, गलत बना, वो बेकारण बना। बेकारण नहीं कह रहा हूँ। श्रद्धालु सुनो,
धार्मिक टूरिस्ट पैलेस बन गए आप वो। अब मुझे एक चीज बता कॉरिडोर दीजिए, बनने मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे प्रशासन आप के बताइए, आप मुझसे साथ बात प्रशासन के साथ आप लोगों की बातचीत चल रही है। आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए। सभी लोगों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम रजत गोस्वामी है, राजभोग सेवायत हूँ। आप मुझसे बात करिए। मुझे ये बताइए, इस कॉरिडोर बनने का कारण क्या था, पहले तो ये बता दीजिए। ये मुझे बता दीजिए कि प्रशासन से आप लोगों की बातचीत नहीं, हो रही है, नहीं हो रही? कोई बातचीत नहीं हो रही है, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं। प्रशासन लगातार कोर्ट में अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई कर रहा है। हमें सिर्फ 2022 से लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, ठीक, कोई भी चीज लिख के नहीं दे रहा है। अभी आपने बात करी मुआवजे की। आपको ये पता है कि 2016 से जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मुआवजा बढ़ा है। क्या किसी न्यूज चैनल ने उसको कवर किया? क्यों नहीं कवर किया? जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुआवजा बढ़ा है तो केवल बिहारी जी कॉरिडोर जहां पर बन रहा है वहां का मुआवजा क्यों नहीं तय किया? सरकार क्या देगी? किसी भी पेपर के अंदर लिखकर उन्होंने दिया? केवल सुन लीजिए मेरी बात, सिर्फ और सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए पहले मेरी बात, आप खत्म होने दीजिए और सुन लीजिए मेरी बात। पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, नहीं संक्षेप में नहीं, पूरी बात जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे, है ना? मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप मुझको ये बताइए कि ये जो कॉरिडोर की बात है, किसी भी चीज को ऑन पेपर सरकार लेकर आई? कोई सरकार नहीं लेकर आई ऑन पेपर किसी चीज को। कोई यहाँ पर जो है, यहाँ का एमएलए, यहाँ का जो है विधायक और जो यहाँ पर हमारे सांसद हैं, वो कोई भी यहाँ पर आकर के इन ब्रजवासियों के यहाँ नहीं पहुँचा। किस तरीके का 150 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया, 600 करोड़ में कॉरिडोर बनना है। 150 करोड़ का बजट कहाँ आवंटित कर दिया है? आप कहाँ पढ़ के आए? अरे क्या बात है? 150 करोड़ का बजट कहाँ किया है? 150 वो तो बजट, वो शासन ने बजट किया है कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर की और बात कर रहा मंदिर की जो निज संपत्ति ठाकुर जी की है, ये नाबालिग की संपत्ति है, इस पर किसी का कोई अधिकार लेने का नहीं है। ये गोस्वामी समाज की संपत्ति कर रहे हैं, उसमें भी एस्केप चाहिए कि मंदिर